ये तो तय होगा कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म अगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास से एक रोज पहले पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनका पाकिस्तान आना किस हद तक मकसूद था, किन मकासद के लिए। ये भी बता दीजिए कि किस तर्ज के अहम मुआहदे होने जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और इससे में कितना सरमायाकारी के हवाले से और फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो एक बैलेंस जनरेट होगा। सबसे पहले तो ज़रियाब ये है कि ये देखते हैं कि ये जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है। चीन के साथ चूंकि हमारे बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हैं और उनके बारे में एक लंबा प्रोग्राम हमने बना रखा है, तो यूं समझिए कि जो चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं एक तरह से वो बायलैटरल विजिट भी बन गया। बाकी जो आ रहे हैं जिस तरह इंडिया से, ईरान से, कजाकिस्तान से, फिर किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे लोग जो हैं जी, ये उस मीटिंग के लिए आ रहे हैं जो कि एक आध दिन के बाद हम देखेंगे कि 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो वो होता क्या है इसमें। देखिए एससीओ में अगर आप देखें तो पहले तो उनके जो दो यानी जल्दी से मकासद देख लेते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि मुआहदे होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ नजमुल साकिब साहब, लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एक रोज पहले जिस तरीके से चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं, इससे इन मुलाकातों का आगाज आप कैसे देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये फाइनेंशियल मैटर्स इसमें डिस्कस होंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं, इन कुछ अहम टॉपिक्स पर भी, इन कुछ डिपार्टमेंट्स पर भी हमें नजर रखना होगी ना। नहीं रखना होगी, उसके लिए करते हैं हम कि हम मार्जिन्स पे यानी साइड लाइन्स पे हम मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज करते हैं और बहुत सारी मीटिंग्स अरेंज हुई हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जो फॉरेन ऑफिस से मुझे इत्तला है वो ये है कि सबसे ज्यादा मीटिंग जो है वो जो चीनी डेलीगेशन है उनके साथ है। अच्छा, अब ये तो यानी हम होस्ट हैं, हमने तो ये ऑर्गेनाइज करनी है सारी मीटिंग। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो एससीओ है ना, इसमें किसी किस्म के मुआहदे नहीं होते। एससीओ के फोरम पे उसमें क्या होता है कि जब 2 दिन की डेलिब्रेशंस होती हैं तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं ये एक डेक्लेरेशन इशू करते हैं। उस डेक्लेरेशन में बताया जाता है कि एससीओ बहैसियत एक तंजीम के वो मुख्तलिफ जो खित्ते को मसाइल दरपेश है, काउंटर टेररिज्म उसको ले लीजिए, उसमें प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसमें आता है कि जी ये जिस तरह ईरान और यानी इजराइल का इस वक्त मसला चल रहा है, इन मसाइल पे बात होगी। तो फिर आपको लगता है किसी किस्म बायलैटरल एंगल नहीं होता और तो कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि जी रशिया और मुझे ये बता दीजिए नजमुल साकिब साहब, जो अभी जिस तरफ आपने इशारा दिया ना कि खित्ते को दरपेश जो मसाइल हैं बिलखुसूस अमन व अमान के हवाले से, तो चूंकि ईरान भी इसमें मौजूद होगा, चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया भी मौजूद है, तो ईरान की भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के सरजमीन से चाइना या रशिया की तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मंजर यहाँ पर आनी चाहिए। आपको लगता है कि कल के इजलास में ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा या आने वाले 1-2 रोज में? देखिए ये थोड़ा सा जज्बाती हो जाएगा मामला। ये इस किस्म के जो मामलात हैं जब ये डेक्लेरेशन बननी शुरू होती है ना, ये कुछ ये दरिया बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। पहले सीनियर ऑफिशियल्स मिलते हैं, फिर सेक्रेटरीज मिलते हैं, फिर मिनिस्टर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो मिलते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने साइन करना होता है। मकसद क्या है, चूंकि इसमें इंडिया भी है लिहाजा जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर का शायद नाम बीच में ना आए। उसमें ये होगा कि जी वो इलाके जिनमें सबजुगेशन है, ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में हमारा ये ख्याल है। जिस तरह टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की बात है, इसी तरह से ईरान के बारे में खास इस तरह से नहीं आएगा कि इजराइल को ये करना चाहिए और ईरान को ये करना चाहिए। उसमें ये होगा कि एससीओ बहैसियत एक तंजीम के वो नहीं चाहती कि खित्ते का अमन व अमान खराब हो। तो जनरल और ब्रॉड टर्म्स में इन इश्यूज को देखा जाएगा। जहां तक इसकी यूक्रेन की बात है, चूंकि रूस इसमें शामिल है, तो अगर आपने पिछला देखा हो जो डेक्लेरेशन आया था तो यूक्रेन के बारे में बहुत माइल्ड अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और चूंकि इस एससीओ को यह कहा जाता है कि जी ये एक एंटी वेस्ट किस्म का ब्लॉक है, तो उसमें जाहिर है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के इंटरेस्ट हैं उनको निगेट किया जाएगा ब्रॉड एंड जनरल टर्म्स में।
तो हम इंतजार करते हैं उस डिक्लेरेशन का जो मेरी एलामिया इत्तला का के जो कि इस मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होगा।